मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। यहां से 50 ऐसे सवाल करने वाले हैं जो पूरा का पूरा सवाल आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के सीधे बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो पूरा का पूरा क्लास समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को दिलाने वाला है। तो पूरा समझिए 15 नंबर का सवाल है। यदि आप लोग इस वीडियो को मिस करते हैं तो 15 नंबर हाथ से चला जाएगा। और इसमें सवाल कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप लोग सब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव में भी आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपने इस आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, यानी आप लोगों को कोई इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं आएगा। एक क्लास में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेंगे, जहां से आप लोग मात्र एक वीडियो में ही 15 नंबर का आप लोग का आज मार्क्स पूरा हो जाएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने है। बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो बाबू लोग, द्विघात समीकरण के लिए जरूरी होता है कि उसका पावर 2 होना चाहिए। कोई उसमें जो x है वो रूट में ऐसे मतलब बाटा में नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण 2 में यहाँ पर जो आप लोग को ये संख्या जो रूट x दिया गया है, इसकी वजह से हम लोग का यह बहुपद समीकरण नहीं है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर ये ए नंबर में है, सी नंबर में है, क्या ये सब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ देखिए x माइनस 1 का होल क्यू है। तो बताइए a माइनस बी का होल क्यू करेंगे तो हमारा इसमें x क्यू आएगा ना। a माइनस बी का होल क्यू करेंगे तो x क्यू आएगा। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, तो यहाँ हो गया x क्यू माइनस 1 का क्यू माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का प्लस माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो अब बताइए, इसमें हम लोग का x क्यू आ गया, मतलब x का पावर 3 आ गया। लेकिन हम लोग को बोला गया है द्विघात। द्विघात का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया। तो ये वाला नहीं होगा, ये भी गलती हम लोग का, ये भी गलती। अब आइए एकरा में आप लोग देखिए, यह a है माइनस बी और यह a प्लस बी। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर 0। इसमें तो x का पावर 2 आया ही नहीं, ये तो रैखिक समीकरण हो गया। तो हम लोगों को बोला गया है द्विघात है, तो हम लोग का ये डी भी नहीं होगा। जब 4 गो ऑप्शन में से 3 गो कट गया तो आखिरी आंसर एगो बचा है, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो बाबू लोग याद रखिएगा, मूल समान तब होता है जब आप लोग का d बराबर 0 होता है। बात आया समझ में। और d का जो फॉर्मूला होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या होता है 0। तो मूल समान मतलब d 0 और d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये माइनस 4ac है, बराबर के उधर चल जाएगा। तो बाबू लोग हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 4ac, यानी राइट आंसर हम लोग का यहाँ दूसरा का ए हो जाएगा। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। बोला गया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल होता है। मूल मतलब कि सीधे x का मान पूछ दिया है। तो x का मान आप लोग को पता होगा, हम लिखवाए थे कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाटा में 2a होता है। लेकिन ऐसा कोई आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऐसा ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर d का मान बैठाया हुआ है। तो चलिए हम लोग बैठा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, हाँ बाटा में हम लोग यहाँ पर कर देंगे 2a। क्या ऐसा कहीं पर कोनो इक्वेशन दिख रहा है? तो हम लोग का दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। इसमें बाटा में 4a है, नहीं होगा। बाटा में 2a ठीक है, लेकिन यहाँ b प्लस में किया है, नहीं होगा। यहाँ बाटा में 4a किया है, गलती, यानी हम लोग का तीसरा का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है? द्विघातीय समीकरण नहीं है, देखिए ये वाला हम लोग का द्विघात समीकरण है, तो लेकिन बोला गया है नहीं है ना। तो पहले है वाला देख लेते हैं, जो है उसका ओकरा पर टिक लगा लेते हैं, ये है।
अब यहाँ समझिए, ये भी हम लोग का द्विघात समीकरण है जी। यहाँ देखिए ये द्विघात नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ x का पावर 2 तो है, लेकिन यहाँ पर x जो है वो रूट में है, इस वजह से हम लोग का नहीं है। यह देखिए बढ़िया से, तो ये द्विघात समीकरण है। तो हम लोग के 4 गो ऑप्शन में 3 गो तो है, एगो नहीं है, और बोला गया है नहीं वाला ही, तो नहीं वाला बोला गया है तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। अगला सवाल आता है 5 नंबर, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक कौन है? विवेचक मतलब कि आप लोगों को डी निकालना पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो चलिए बी का मान कितना है बाबू, एक में देखिए, यहाँ वाला इस जगह वाला ए होता है, यहाँ वाला बी होता है, और यहाँ वाला सी। तो बी का काम तो ए कर रहा है, तो यहाँ पर ए रखना पड़ेगा -4, और ए का काम कितना कर रहा है बी, तो यहाँ बी कर दीजिए, और सी का काम सी कर रहा था। ए स्क्वायर माइनस का 4bc हो जाएगा, यानी हम लोग का पांचवा का राइट आंसर ए। अगला सवाल आता है 6 नंबर, बोला गया है द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर मतलब कि हम लोग को डी निकालना पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का काम कितना कर रहा है देखिए, तो 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए -4। ए का काम कितना कर रहा है 1, और सी का काम कितना कर रहा है 1। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ भी हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 16 में से 4 गया कितना गया 12, यानी हम लोग को डी का मान 12 आ रहा है। तो 6 का राइट आंसर हम लोग ए लगा देंगे। आया बात समझ में? तो ऐसे आप लोग को एकदम आराम से सारे सवालों को बनाना है, सीखना है, ठीक है ना। बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, एक बार नहीं कि एक बार मैथ समझ में आ गया तो छोड़ दिया, हम मैथ के राजा हो गए, और मैथ हमारा से थोड़े होगा कि कोनो फंसेगा। मैथ को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 दिन बाद या सप्ताह में एक बार जरूर आप लोग देखेंगे, इसे जरूर रिवाइज करेंगे। अगला सवाल आता है 7 नंबर, देखिएगा द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 2 है तो ए का मान क्या होगा? देखिए द्विघात समीकरण का जो मूल होता है ना, वो रखने पर मान 0 हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक यही है, याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण होके, त्रिघात समीकरण होके, चारघात, दुनिया के कोनो समीकरण होके, यदि वो मूल एगो दिया है ना, तो उस मूल को उठा के इक्वेशन में रख दीजिएगा समीकरण में, तो पूरा का पूरा मान 0 हो जाता है। तो आइए इस 2 को उठा के हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा गुना यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा a गुना 2 प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का यहाँ 2a हो गया, प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। 8 6 कितना हो गया 14, अब प्लस का 2a बराबर 0। अब यहाँ समझिए 2a हो गया, 14 जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा माइनस का 14, 2 से कितना बार में गया 7 बार में, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है ना। ए बराबर कितना आ गया -7, यानी 7वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल 8 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो वह समीकरण होगा। देखिए द्विघात समीकरण का मूल मतलब इसको मान लीजिए अल्फा, हाँ इसको मान लीजिए बीटा। बात आया समझ में? तो अब समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आप लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ द्विघात समीकरण का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस का यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान कितना है 5, बीटा के मान -2, और यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा के मान 5, बीटा के मान -2 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ चलेगा एक्स स्क्वायर, 5 में से 2 गया हो जाएगा 3x, और यहाँ माइनस का 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर जो है 8वां का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 9 नंबर, बोला गया यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के जो है मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले ऐसे इक्वेशन में करना क्या होता है, पहले आप लोग इक्वेशन लिखिए। क्या दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 2 बराबर 0, ये हम लोगों को समीकरण दिया गया है। सबसे पहले जब ऐसा यहाँ पर कोई मान पूछता है ना 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एनीथिंग कोई भी मान पूछता है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। तो चलिए माइनस हो गया, अब बी है तो बी का काम कितना हो गया 8 है, और ए का वैल्यू कितना है 3, तो यह 3 हो गया। अब चलिए अगला यहाँ से निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो गया c/a, तो c का काम कितना कर रहा है 2,
और ए का काम कितना कर रहा है 3, तो 3 2/3 हो गया। चलिए, तो हम लोगों से पूछा गया है कि इसका 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए, यहाँ से अल्फा बीटा का लघुत्तम आप लोग ले लीजिए। तो अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, तो यहाँ से बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा, तो यहाँ हो गया अल्फा। चलिए, तो यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, तो -8/3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है C/A, यानी 2/3। तो 3 से 3 खत्म, 2 से 8 गया 4 बार में, यानी आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा -4, यानी हम लोग का C। अगला सवाल 10 नंबर बोला गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में विविक्तर का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ जो d का मान है वो 0 से बड़ा है, तो ये वास्तविक और असमान का होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान। 10 का b। अगला सवाल 11 नंबर, इनमें से कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। द्विघातीय समीकरण नहीं है, पहले पता करिए कौन कौन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, कि पूरा सॉल्व करेंगे ना तो ये ऑब्जेक्टिव कम क्वेश्चन नंबर ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम एक वो ऑप्शन पे भी 1 मिनट सवाल देंगे तो 4 गो ऑप्शन है, 4 मिनट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ x, यहाँ स्क्वायर, तो इसमें तो x² आना तय है, ठीक है ना। और इधर तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं। इसका मतलब इस पूरे पहला ऑप्शन में x² आना तय है, और x² आएगा तो ये द्विघात समीकरण है। आइए, यहाँ हो गया x², ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी x² आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, और इसका गुना इसमें कहीं पर होगा तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं। इसका मतलब कि स्क्वायर इसमें भी आएगा, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखिए, x का गुना x में होगा तो x² बनेगा, ठीक है। x का गुना x में होगा तो x² बनेगा। बराबर के इधर भी x², बराबर के इधर भी x², दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा, यानी स्क्वायरे खत्म हो गया। मतलब समझिए कि मेन युद्ध में राजा ही मारा गया। जब राजा ही मारा गया तो अब का जो युद्ध जीतेंगे सेना के बल पर जीतेंगे नहीं, मेन राजा का, मेन जो युद्ध का नेतृत्व करने वाला होता है वो राजा होता है, इसीलिए राजा को सबसे सेफ रखा जाता है। राजा मरा है मतलब गेम खत्म। इसमें देखिए, इस पूरे ऑप्शन 3 में राजा ही खत्म हो गया मेन, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए यहाँ पर, x का गुना 2x में होगा तो हो जाएगा 2x², x का गुना x में होगा तो x² हो जाएगा। ये कट नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है, हाई अलग है, हाई अलग है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। तो 4 गो ऑप्शन में से 3 गो तो होगा, एगो नहीं है, तो हम लोग को नहीं वाला ही बताना है, तो C नंबर नहीं है। अगला सवाल आता है 12 नंबर, बोला गया है k के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान के लिए d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और d का जो फॉर्मूला होता है वह होता है b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। चलिए, b का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर रखिए 36, माइनस 4, यहाँ पर 1 आ गुना हो जाएगा k ग्रेटर देन 0। यहाँ हो गया 36 माइनस का 4 के ग्रेटर देन 0। अब देखिए करना क्या है, यहाँ 4 हो गया ना, 4 हो गया। इसमें आप दोनों तरफ देखिए, है जो 36 यहाँ प्लस में है ना, बराबर के ओने भेज दीजिए, तो माइनस का 4 के ग्रेटर देन यहाँ हो जाएगा माइनस का 36, हो गया ना। अब करना क्या है, माइनस ले गुना करिए, ये ना कि माइनस आ माइनस कटाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, यह इनइक्वालिटी का रूल है, आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना है कि माइनस ले गुना करना है, कटाना नहीं है, कटाइएगा तो इनइक्वालिटी में गलती माना जाता है। ये सब माइनस ले गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4k, ठीक है ना। जैसा ही माइनस ले गुना करिएगा तो चिन्ह बदल दीजिएगा, चिन्ह ऐसे है ना तो चिन्ह को ऐसे कर दीजिएगा। आया समझ में, तो यहाँ हो गया 36, 4 से 36 कौ बार में जाएगा, 9 बार में, यानी जो k का मान होगा वह 9 से छोटा आएगा। k का मान 9 से छोटा ऑप्शन नंबर C में ही है। अगला सवाल आता है 12 नंबर, बोला गया है द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा। मूल हमने के बताना है, मूल बताने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, गुणनखंड विधि से हो जाएगा तो बढ़िया है। 3 दूनी 6, -5 लाना है तो -6x प्लस x हो जाएगा। 2x² माइनस का 6x प्लस का x
प्लस का 3 बराबर 0। चलिए इन दोनों में से एकरा में से और एकरा में से कॉमन लेते हैं। इसमें से 2x कॉमन हो गया तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस का 3 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ चलिए x माइनस का 3 और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस का 1 बराबर 0। चलिए बराबर के हल करिए। x माइनस 3 बराबर हो गया 0 तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3। यहाँ चलिए हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर माइनस के 1। यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 यानी x का मान 3 आएगा माइनस 1/2 -1/2 तो ऑप्शनों में नहीं है, चेक करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर है माइनस 6x प्लस x करेंगे तो माइनस के 5x हो जाएगा, गुना करेंगे तो -1 मिनट। यहाँ गलती हुआ है, यहाँ माइनस प्लस करेंगे तो चिन्ह माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर लाना क्या है प्लस, गुणनखंड गलती हुआ है। यहाँ पर 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, 6 को लाना है हमनी के -5, कितना लाना है माइनस, लेकिन वहां पर प्लस लाना है। प्लस लाना है तो माइनस का 2x और माइनस का 3x करना पड़ेगा। तब होगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x, तब हमनी को हो जाएगा 3 और 2 5, सही है। गुना करेंगे प्लस में आ जाएगा, अब सही है। यहाँ तक हो गया। चलिए कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 1 माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 1 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का x माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पर लेते हैं x माइनस 1 बराबर 0 हो गया तो यहाँ से x बराबर 1 हो गया। यहाँ पर हो गया 2x माइनस का 3 बराबर 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 3 तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी हम लोग का x का मान है वो 1 आएगा, वो 3/2 आएगा। 13 का ए नंबर। अगला सवाल आता है 14 नंबर। बोला गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं d क्या है 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल का प्रकृति क्या होगा। जब d का मान 0 से कम होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। वास्तविक मूल गलती, वास्तविक गलती, कोई वास्तविक मूल नहीं, बिल्कुल सी नंबर। जब d का मान 0 से कम तो कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के जोड़ एवं गुणनफल का अनुपात होगा। तो पहले मूलों का जोड़ निकालिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, फॉर्मूला का माइनस हो गया, -b/a होता है ना, बोलेगा हाँ होता है, तो माइनस हो गया। और यहाँ पर हम लोग का जो b का मान है वो ऑलरेडी -12 है, यहाँ रख दीजिए। a का काम कितना है 7, तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा 12/7। अब यहाँ आ जाइए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c का वैल्यू 18 और a का वैल्यू 7। चलिए अनुपात पूछा है, तो अनुपात का मतलब होता है कि दोनों को बाटा में कर दीजिए, अल्फा बाटा में बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। एक मान आया है 12/7 और एक आया है 18/7। 7 ले 7 खत्म, 12/18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, आंसर आ जाएगा 2/3, यानी 2/3 मतलब 2 अनुपात है 3, डी नंबर। अगला सवाल 16 नंबर। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल -4 है, इसका मतलब कि हम लोगों को अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो -4 है। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर -4। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है p, a का वैल्यू कितना है 1, -4, तो यहाँ से लिख देंगे p बराबर -4, तो p बराबर -4, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी।
डी हो जाएगा। अगला सवाल आता है 17 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का विवेचक होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों से विवेचक बोला है, तो विवेचक का मतलब होता है आप लोगों का डी। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए यहाँ वाला तो ए है, ठीक है ना, यहाँ वाला बी होगा, यहाँ वाला सी होगा। तो बी का काम कितना कर रहा है पी, तो आप लोग यहाँ पी स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है गुना में 1 और सी का वैल्यू कितना है क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 4q हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 4q का मतलब है 17 का ए नंबर। अगला सवाल 18 नंबर, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल रूट 2 है तो के का मान क्या होगा। तो हम पहले ही बताए कि जो समीकरण का जो मूल होता है वह मूल को समीकरण में रखिए, मान सीधे 0। आइए इस रूट 2 को हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर हो गया के, यहाँ पर रखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो गया रूट 2, एक्स की जगह रख देंगे रूट 2, माइनस का क्या हो गया 4 बराबर 0। चलिए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, रूट 2 का गुना रूट 2 में होगा तो 2 और माइनस का 4 बराबर हो गया 0। यह हो गया 2k, 2 माइनस 4 माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2k, ये चल जाएगा उधर तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी के का मान कितना आ जाएगा 1। के का मान 1 का मतलब है 18 का डी नंबर। अगला सवाल आता है 19 नंबर, बोला गया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर मतलब डी आप लोगों से पूछा गया है, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो आइए यहाँ पर बी का मान कितना है बोलिए, तो बी का मान -4 है, तो आप लोग यहाँ रख दीजिए -4 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3। तो चलिए आइए -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 और 8 चौके कितना हो जाएगा 32। लो ये तो माइनस में आ गया, तो माइनस का कितना आ जाएगा 16, माइनस का 16 ऑप्शन में भी नहीं है, कहीं पर गलती हुआ है क्या। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -4 16 हो गया, 4 ए का वैल्यू 2 सी का वैल्यू 3, 4 दूनी 8 24, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, और ये 16 में से 24 घटेगा ना तो बचेगा माइनस के 8, माइनस का 8 आंसर होगा, यानी हम लोग का 19 का बी नंबर। अगला सवाल आता है 20 नंबर, बोला गया है इतना बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछ देवे, मूल पूछ देवे, द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए बोल दे, आप लोगों को सबसे पहले डी निकालना होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ से डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का मान कितना है 4, तो यहाँ रख दीजिए 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ हो गया 16 और माइनस का 16, 16 में से 16 गया 0, एंड डी का मान 0। और डी का मान 0 होने का मतलब इशारा कहाँ जा रहा है, मूल समान है, मूल समान, वास्तविक और समान। अगला सवाल 21, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा का एक मूल है। चलिए यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर क्या है 0, -3 उधर जाएगा बबुआ ना, तो हम लोग का हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1, यानी x बराबर आंसर हो जाएगा +-1। बात आया समझ में, +-1। तो ऐसा ऑप्शन में तो एक है सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि x का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर x यहाँ पर x दोनों कट गया, इस ऑप्शन का राजा ही गायब है, तो राजा ही गायब है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, गलती। अब आइए रैखिक मतलब यहाँ साफ दिख रहा है कि x का पावर कितना है 1 है, रैखिक है। तो कहेगा सर जी हाई दोनों, ये दोनों को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जब ऑप्शन डी में सस्ते में मिल गया तो इन दोनों को छेड़ने के से क्या मतलब है, नहीं छेड़ना है ना, छिड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण है। यहाँ x का पावर 1 है, यह रैखिक है, तो गलती। देखिए x का गुना x में होगा तो x स्क्वायर बनेगा, और यह स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, एक ई भी गलती है। यहाँ समझिए x का गुना x में होगा x स्क्वायर, और इधर कहीं भी x स्क्वायर और नहीं बनने वाला है, राइट आंसर यही होगा। इसके बाटा में x है, इतना सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 24,
बोला गया है यदि समीकरण इतना के वास्तविक मूल हो, देखिए क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बोला गया है वास्तविक मूल। क्या बोला है, वास्तविक मूल। जब वास्तविक मूल बोलेगा ना तो डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। बताया समझ में? ये आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट क्लास में। यदि आप लोग अभी तक कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखे होंगे ना, तो वैसे तो आप लोगों को नीचे रिकमेंड कर दिया होगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो देख रहे हो ना तो नीचे रिकमेंड जरूर किया होगा। यदि आप लोग नीचे रिकमेंड नहीं किया है ना तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उसमें आप लोगों को लिंक जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इसके लेक्चर का भी मिलेगा और इसके सब्जेक्टिव का भी, दोनों लिंक डाल देंगे, ठीक है ना, आप लोगों को मिल जाएगा। तो डी का फॉर्मूला होता है हम लोग का b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -6, यानी -6 का स्क्वायर कर देना है। माइनस हो गया 4, a का वैल्यू k, c का वैल्यू -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 दूनी 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 चल जाएगा उधर, तो 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बबुआ, यहाँ से हो जाएगा -36। अब क्या होगा, ये हम लोग का आ जाएगा बाटा में, -36 बाटा में 8, 4 से जाएगा 9 बार में, ठीक है ना, 4 से जाएगा 2 बार में, यानी k ग्रेटर देन इक्वल टू -9 बाटा में 2। -9 बाटा 2 का मतलब है कि हम लोग का सी नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं 25 नंबर। बोला गया कि यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 और 5 है। क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर इतना है तो उनका गुणनफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए बाबू, दो संख्याओं का योगफल, तो मान लेते हैं कि दो संख्या, एगो संख्या a है या एगो संख्या b है, ठीक है। तो योगफल बोला है मतलब कि a + b का मान कितना है 13। अंतर बोला गया है 5 है, तो a - b का मान कितना हो गया 5। दोनों को जोड़ दीजिए तो खत्म हो गया, a और a कितना हो गया 2a, और 13 और 5 कितना हो गया 18। 2 से गया 9 बार में, यानी a का मान कितना आ गया 9। ये 9 यहाँ पर रखेंगे, आइए, तो a + b बराबर कितना था 13, यहाँ रख देंगे 9 + b बराबर हो गया 13। ये 9 जाके उन्हें घटेगा ना, तो b का मान कितना आ जाएगा 4, यानी एगो मान आएगा 9 और एगो आएगा 4। गुणनफल बोला है तो 9 चौके कितना होगा 36, यानी हम लोगों से a भी पूछा है, तो a का मान 9 और b का मान 4, तो 9 चौके होता है 36, यानी 36 कहाँ गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन बोला गया द्विघात समीकरण एक विवेचक होगा। अब बच्चों वाला सवाल पूछा है आप लोगों से, विवेचक पूछा है। बाप रे बाप, तो नहीं क्या विवेचक बताए हैं। लगता है विवेचक निकालते निकालते आप लोग, लगता है कोई नींद में भी पूछेगा ना कि विवेचक क्या होता है, तो लगता है पहाड़ा लेखा समझा दीजिएगा विवेचक कैसे निकलता है। चलिए विवेचक के लिए आप लोग सबसे पहले डी का फॉर्मूला लिखिए, b² माइनस का 4ac। हम ही खुद तो नहीं क्या, हमको लगता है 20 बार तो हम ही बनाए होंगे। यह वाला a होता है, ये वाला b होता है, ये वाला c होता है। b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू -2। चलिए 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस माइनस प्लस, 9 चौके 36 और 36 दूनी 72, 72 हो गया। जोड़िएगा, रखें, जोड़िएगा तो 9 2 11 के 1 हासिल के लिए 1 7 4 11 के 12, 121 आएगा, 121, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, द्विघाती समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी, डी निकालिए। तो डी का फॉर्मूला b² माइनस के 4ac। चलिए b का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 20, घटेगा तो -4, -4 मतलब क्या, काल्पनिक मूल होगा, माइनस में आ गया, माइनस में, ठीक है। माइनस मतलब क्या, मूल काल्पनिक होगा, वास्तविक मूल नहीं, सी। अगला सवाल खत्म हो गया क्या, सेंटर ऑफ एग्जाम वाला खत्म हो गया, अभी है मॉडल पेपर अब चालू होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग मॉडल पेपर करने वाले हैं बाबू, ठीक है ना। जाने एक क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा, ठीक है ना। चलिए 9x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है ना। मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले आप लोगों को डी निकालना होगा। आइए, तो यहाँ पर 9x² माइनस का 1 बराबर 0 है, तो पहले a बराबर लिखिए। a का वैल्यू कितना है 9, एक नाम में x वाला टर्म है, बोलिए x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब b बराबर क्या है 0 और c बराबर क्या है -1। तो आप लोग d निकालिए। तो d का फॉर्मूला b² माइनस के 4ac। चलिए, तो यहाँ b का वैल्यू 0, 0 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 9, c का वैल्यू -1, तो कितना हो गया 36।
डी का मान 36 आने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा है तो इसका मूल वास्तविक होगा, ठीक है ना, लेकिन असमान होगा। क्यों? क्योंकि 0 नहीं है, 36 0 से बड़ा है ना। अगला सवाल बोला गया है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेक्तर होगा। विवेक्तर पूछे, विवेचक पूछे, बड़का डी पूछे, तो बड़का डी का फॉर्मूला ही आप लोगों को लगाना है। तो बड़का डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए बी का वैल्यू कितना है बाबू, देखो यहाँ वाला ए होता है, यहाँ वाला बी और यहाँ वाला सी, तो बी का काम कितना कर रहा है ए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है बी, तो आप लोग बी लिखेंगे और सी के जगह पे सी लिखेंगे। तो यह हो गया आप लोग का ए स्क्वायर माइनस का 4bc। तो कौन सा ऑप्शन है हम लोग का, बी नंबर। अगला सवाल, द्विघात समीकरण इतना कि वास्तविक मूल नहीं है। बताइए वास्तविक मूल कब नहीं होता है, वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब डी का मान 0 से कम होता है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0। बी का मान कितना है, बी का मान बी ए है, 4ac सब वही आएगा, ठीक है, लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से छोटा, डी नंबर। अगला सवाल बोला गया यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो इसका मान बताना है। सबसे पहले आप लोगों को समीकरण लिखना है 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। हम आप लोग समझेबे कि दुनिया में किसी का मान पूछे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एनीथिंग कुछ ही पूछे, ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए। तो चलिए माइनस हो गया, बी का वैल्यू है माइनस का 1 हो गया, सी का वैल्यू कितना है 2, तो कुल मिला के ले देखे 1/2 आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना है माइनस का 6, ए का वैल्यू कितना है 2, 2 से 6 गया 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो गया। तो हम लोगों से बोला गया है कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान क्या होगा, लघुत्तम लीजिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म तो यहाँ बचेगा बीटा, बीटा से बीटा खत्म यहाँ बचेगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, ये एकरा में गुना होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/6, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि x का पावर 2 होना चाहिए सवाल में। बात आया समझ में। चलिए आइए देखते हैं। तो एकड़ तो बाटा में x है, ऐसा ही गलती, एकड़ बाटा में x स्क्वायर, ऐसे ही गलती, ठीक है ना। लेकिन ये हर केस में गलती नहीं होता है, इसका दिखाएं तोड़ के, ये मत समझिएगा कि हर केस में ही सही होता है, नहीं, हर केस में सही नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा केस में द्विघात समीकरण हो भी जाता है। देखिए जब कन्फर्म पता करना होता है ना, है या नहीं है, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ देखिए क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका लघुत्तम लीजिए, बट में 1 करिए, 1 और x का लघुत्तम लीजिए, x हो गया, तो x से x बार में गुना होगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, x ले x एक बार में तो यहाँ प्लस का 1 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, एक और जब एक में गुना होगा ना तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर हो गया x क्यूब। एक में पावर कितना आ गया 3, पावर 3 आने का मतलब क्या है, त्रिघात समीकरण आ गया, इसीलिए गलती हुआ। जब हाई वाला एकरा में गुना होगा ना तो पावर 4 आ जाएगा, इसी वजह से गलती हो गया। यहाँ पर एकरा में रूट x है, गलती हो गया। ये वाला जब 4 गो में 3 गो कट गया तो यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए जब इतना लंबा लंबा सवाल आप लोगों को मिलता है ना कि चारों में से कौन द्विघात समीकरण होगा पता करना है ना, तो वहां आप लोगों को शांत दिमाग करके सवाल के प्रति थोड़ा सा आप लोगों को मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे हम नैनो सेकंड में आंसर निकालते हैं। एज ए टीज मान लीजिए कि हम स्टूडेंट हैं, हम कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसा लगाते हैं, ध्यान से देखिए कि x का गुना x में करते तो x स्क्वायर आता, ठीक है, और इधर भी x स्क्वायर है तो कट जाता, तो हमको यहाँ बचता x क्यूब। तो ये हो गया त्रिघात समीकरण, ये द्विघात नहीं है। 4 गो में से एगो खत्म, अब कई गो बचा 3 गो।
अब यहाँ देखिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आना तय है। हेने एक्स स्क्वायर का कोई रूप नहीं लेगा, इसका मतलब यही द्विघात समीकरण है। कितना देर लगा होगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड में आंसर आप लोगों का निकल गया। आया बात समझ में? तो ये आप लोगों को समझना है। अब यहाँ समझ जरा, यहाँ भी देख लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ तो है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखिए, जब एक और गुना एकरा में होगा ना तो यहाँ बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला खत्म हो जाएगा, तो इसमें से स्क्वायर खत्म हो गया, इसी वजह से यह नहीं है। आप जब हाई वाला 2x हेने गुना होगा तो एक्स क्यूब का रूप ले लेगा, इसीलिए गलती है, ठीक है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, द्विघात समीकरण हम लोग को ये दिया गया है, एक और हम लोगों से मूल पूछा है। मूल का मतलब पता है क्या होता है? मूल का मतलब होता है सीधे आप लोगों से वह एक्स वाला मानवा पूछा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बाटा में होता है 2a होता है। बात आया समझ में? तो बाटा में तो 2a होता है, खाली 2 तो नहीं होता है, गलती, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, मान बैठाना पड़ेगा। आइए सीधे मान बैठाते हैं। यहाँ b, देखिए यहाँ वाला वैल्यू a होता है, यहाँ वाला b होता है, और यहाँ वाला c। यहाँ तक तो बात पता है ना? कहेगा हाँ सर जी ABC पता है। चलिए रखते हैं। यहाँ b के जगह पे कौन है? q, यानी हो जाएगा माइनस का q प्लस माइनस b। तो b का मान कितना है? q, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 4a और c, मतलब p और r यहाँ आएगा 4pr हो गया, बाटा में 2, और a का वैल्यू कितना है? p, तो हम लोग का हो गया 2p। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? माइनस क्यू प्लस में 7 में है, 2p भी 7 में है, q स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, क्यू स्क्वायर प्लस 4p, गलती। अब आइए हाई दोनों में देखना है। माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा में 2r, दोनों ऑप्शन सही है। हम लोग को ए और बी दोनों मारना पड़ेगा, ठीक है ना। शायद मेरे से मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, शायद हमको लगता है यहाँ पर प्लस था, ठीक है ना, छूट गया है, चेक कर लेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है ना। मूलों की प्रकृति आप लोगों को बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ से डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है बाबू? 6। तो यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 1, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया 24, और 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। एंड डी का मान 12 आने का मतलब है कि डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान। अगला सवाल 9 नंबर, समीकरण इतना के मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब कि आप लोगों से अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा a। तो माइनस हो गया, b का वैल्यू क्या है बाबू? तो कहेगा सर जी b का वैल्यू है माइनस के 18, और a का वैल्यू है 3। तो यह हो जाएगा हम लोग का 18 बटा 3, 3 से 18 जाएगा 6 बार में, यानी हम लोग का यहाँ पर 6 हो जाएगा। हम लोग 9 का डी लगा देंगे। अगला सवाल 10 नंबर, द्विघात समीकरण, ये जानते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम, अब की बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। जब मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना बाबू, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर संख्या बराबर होता है। तो एक गुना में कितना है? ए है, और यहाँ पर कितना है? सी, यानी ए बराबर सी होगा, यानी हम लोग का बी नंबर। अगला सवाल 11, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? एकरा में रूट है, ऐसा ही गलती हो गया, ठीक है ना। एक पावर 3 है, इसमें क्यू आना तय है, गलती हो गया, ठीक है ना। एक पावर 3 है, यहाँ भी क्यू आएगा, द्विघात बताना है, दो वाला होगा। अगला सवाल, ये सवाल तो कहने के लायक नहीं है, ठीक है ना, जितनी इसकी तारीफें करूं बहुत कम है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, बेस बराबर है। क्या है? बेस बराबर है। जब बेस बराबर है तब पावर भी बराबर होगा। x प्लस वाई का मान कितना होगा? 3 बटा 2। यहाँ लिखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 3 बटा में 2। चलिए x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 3 बटा 2। x माइनस वाई बराबर हो गया 3 बटा में 2, दोनों को जोड़िए, खत्म हो गया। x और x कितना हो गया? 2x,
चलिए इधर करिए 3/2 और प्लस का 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, तो इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 3 + 3, तो 2x बराबर हो जाएगा हम लोग का 6/2, 2 से गया 3 बार में, यानी हम लोग का 2x बराबर 3 हो गया। तो हम लोग का x बराबर 3 बटा में कितना हो जाएगा 2, 3/2 मतलब a, खत्म। लेकिन नहीं 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 नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोगों का x का मान निकला है, ये पूछा है y का मान। वो जानता था कि ये ऐसा बच्चा गलती करेगा कि तावा तोड़ बनाने के चक्कर में x का मान निकालेगा, हम पूछते हैं y का मान। कर ही क्या सकते हो, यहाँ देखो x + y का मान 3/2 है, x का मान 3/2 निकाले हैं, प्लस का y बराबर 3/2, ये पूरा खत्म हो गया। तो y का मान कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो, इतना नालायक समझा है हम लोगों को कि पहले के ऑप्शन में दे दिया है 3/2। जानता है कि बेचारा 3/2 आया है, एकदम मारेगा, तड़ाक से गलती हो जाएगा, वहाँ y का मान पूछ दिया है। अगला सवाल 13 नंबर, यदि समीकरण के बोला गया है मूल समान है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, जब d बराबर 0 हो, जब इसको आप लोग अपने नोट पे फेयर पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब शायद हमको लगता है कि थ्योरी वाला क्लास में छूट गया है, ठीक है। जब d बराबर 0 हो, तब जब मूल होता है ना, मूल यानी x, वह -b/2a होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात आया समझ में? जब d 0 होता है तो मूल x का मान होता है -b/2a, यानी b नंबर। अगला सवाल बोला गया इसके मूल कौन कौन है। मूल मतलब कि मान रखने पर 5 आना चाहिए, मतलब बराबर के उस साइड वाला मान आना चाहिए। दूर रखेंगे तो ही 0 बन जाएगा, और 0 गुना समथिंग 0। उतना क्या करना है, सॉल्व कर लिया जाए, क्या बोलते हो? सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन सॉल्व करने से अच्छा होगा ना कि दिमाग लगा के बना लिया जाए। सॉल्व करने से अच्छा है कि दिमाग लगा लिया जाए। देखो x का मान इधर रखेंगे तो 5 आना चाहिए, क्लियर है ना। हम इधर x रखेंगे तो यानी 5 आना चाहिए। हम यहाँ 2 रखेंगे तो देखो 2 रखेंगे ना, ऑप्शन ए को हम रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 2 4 गुना 2 रखेंगे तो 2 में से 2 गया 0, तो 4 गुना 0 हम लोग का 0 बनेगा, लेकिन लाना कितना था 5। इसका मतलब कि हम लोग का ए वाला तो होगा नहीं। आइए 3 रखते हैं, यहाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5 गुना 3 रखेंगे, 3 में से 2 कितना हो गया 1, यानी 5 गुना 1 5, इन 3 तो होगा आंसर, कोनो भी हालात में 3 होगा। अब क्या बचा है -3 रखा जाए। सी नंबर में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हो गया -3 प्लस का 2, फिर यहाँ हो जाएगा -3 और -2, तो -3 + 2 हो जाएगा -1, और -3 - 2 हो जाएगा -5, गुना करेंगे तो 5 आ गया। दोनों केस में 5 आ जा रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर बी ही होगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग कौन सा हो जाएगा, बी नंबर एकदम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 15, समीकरण के बोला गया है विवेचक का मान कितना होगा, विवेचक निकालना है। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। चलिए b का मान कितना है, b का मान तो, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ यह हुआ है ना कि यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर हम लोग का a है, तभी आंसर आएगा। लेकिन एक मिनट, b², यदि हम b² करेंगे तो b² - 4bc, b² - 4b आ जाना चाहिए। देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, तब नहीं आएगा तो चेंज करेंगे। यहाँ चलिए b का मान कितना है बाबू, यहाँ वाला a होता है, यहाँ वाला b होता है, यहाँ वाला c होता है, तो b का काम b कर रहा है, तो हम लोग का हो गया b² -4, a का काम कौन कर रहा है b, और c का काम c, यानी b² - 4bc, b² - 4bc मतलब कि ऑप्शन नंबर c मैच कर गया। अगला 16 नंबर में x - y का जो मान है ना, वो हम लोग को दिया गया है x - y बराबर 2 है, और यहाँ पर x + y बराबर दिया गया है 10। दोनों को जोड़िए, खत्म हो गया, x और x कितना हो जाएगा 2x, और 10 और 2 हो गया 12, 2 से गया 6 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 6, x का मान 6 एक में है, ये ऑप्शन में x का मान 6 है, यही सही है, हो गया। अगला 17 नंबर क्या हो गया, 1 मिनट।
चलिए यहाँ तक हो गया। 17 नंबर में हम लोग आते हैं। बोला गया है कि बिंदु 5A इस पर स्थित है, तो ए का मान क्या होगा। देखो कि पहले का मान x का होता है, दूसरा का कितना के होता है y के। उठा के क्रम रखो, यहाँ 2 हो गया, x जगह पे कितना है 5, 3, y का मान कितना है a बराबर 5, 5 दूनी 10, माइनस का 3a बराबर कितना हो गया 5, 3a को उधर ले जाओ 3a हो गया, ये नहीं आएगा तो 5, ये हो गया 5, और a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3, 5/3 का मतलब है 17 का a। अगला सवाल 18, बोला गया इसका विविक्तर होगा, इसका विविक्तर होगा तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। चलिए b का मान कितना है, b का मान है हम लोग का -4 का होल स्क्वायर, -4, a का मान कितना है 5, c का मान 2, -4 का स्क्वायर 16, 5 के 20, 20 दूनी 40, तो 16 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा -24, 24 से 16 40 होता है, यानी हम लोग का बी नंबर। अगला सवाल बोला गया मूलों की प्रकृति होगी, तो क्या मूलों की प्रकृति आप लोगों से निकालने नहीं आएगा, डी निकालिए सीधे, डी बराबर b² माइनस का 4ac। चलिए b का वैल्यू कितना है -4, यहाँ लिख दीजिए -4 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2, हाँ c का वैल्यू 3, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो ये कितना हो जाएगा -8, माइनस का 8 मतलब कि डी का मान माइनस में है, माइनस का मतलब है कि वास्तविक मूल हम लोगों का नहीं है, वास्तविक मूल थोड़े है, माइनस में है। तो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल है, याद रखना जिस समीकरण का जो मूल होता है ना वो मान रखो सीधे 0, 0 का है बराबर में 0 है, ठीक है ना, इसलिए तो हम मान रखने पर बराबर के उस साइड वाला मान जरूर मिलेगा। चलिए 0 रखेंगे, 0 रखेंगे ना तो हाई 0 हो जाएगा, हाई हो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, और 2 बराबर 0 का भी पॉसिबल नहीं है, तो गलती। -1 रखते हैं, आइए तो -1 का यहाँ स्क्वायर माइनस का 3, x का वैल्यू -1 और प्लस का 2, ये हो जाएगा 1, ये हो गया प्लस का 3 प्लस, हाँ प्लस, इक्वल 0 पॉसिबल है नहीं, गलती। -2 रखिए, 3 गुना माइनस का 2 और प्लस का 2, -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा प्लस का 6, इहो कबो 0 नहीं होगा, इहो गलती। जब 4 गो में 3 गो गलती हो गया तो ये सही है। तुम लोग रखो, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, हाई प्लस के 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 में से 6 गया, कितना आ गया 0, इसका मतलब हम लोग का डी। अगला सवाल 21 नंबर, बोला गया है एक घातीय समीकरण, एक घातीय का मतलब होता है ना कि x का पावर 1 चाहिए, यहाँ देखो x और x खत्म हो गया, है ही नहीं है। ये देखो ये द्विघात समीकरण है, यो द्विघात समीकरण है, यो गलती है, यो गलती, एगो बच्चा बी नंबर, यही सही। तुम लोग अगर हल करो आ जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, सोचने का तरीका डेवलप करो, देखो कैसे, साफ एक के बार में दिख गया, सी नंबर है, x² है, बढ़िया है, फ्रेश है सी नंबर, ठीक है ना, एकदम बढ़िया है, फ्रेश है, कौन सा हो गया सी नंबर, कहो सर हाई सब छोड़ दो करा के, जब एगो बढ़िया मिलिए गया एकदम ताजा ताजा एकदम आसान से, तो क्या इस सबको चेक करना है, ये सब आसान गलती होगा। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है इसका ना कि इसके मूल बराबर हैं, क्या है मूल बराबर हैं, तो के का मान क्या होगा, मूल बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0, जब डी बराबर 0, तो डी का फॉर्मूला b² माइनस का 4ac बराबर 0। चलिए b का मान कितना है बाबू, b का वैल्यू है -3k का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 4, और c का वैल्यू 1 बराबर 0, एक और स्क्वायर करेंगे ना तो हो जाएगा 9k², 4 4 के 16 बराबर 0, 9k² बराबर हो जाएगा 16, तो यहाँ से k² बराबर हो जाएगा 16/9 हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √ में 16/9, तो k बराबर हो गया प्लस माइनस 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का होता है 3, यानी k का मान आएगा +-4/3 और ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल, बोला गया है कि यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का मूल समान है तो c का मान क्या होगा। चलिए मूल समान है, इसका मतलब d बराबर 0, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac बराबर 0, b का वैल्यू कितना है b है, तो b² - 4,
यहाँ वाला ए, यहाँ वाला सी, तो 4ac बराबर 0 हो गया। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। हम लोगों से किसका मान पूछा है? सी का। तो हाई सी है तो हाई 4a कहाँ आ जाएगा बाटा में, यानी हम लोग का हो जाएगा बी स्क्वायर बाटा में 4a, यानी सी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर बाटा में 4a, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या बोला, 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, ये है का कि माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये है, ठीक है ना। यहाँ गुना करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का गुना एक में होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीज है, ये है, कहाँ पर नहीं है बताना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर जो है ऑलरेडी हम लोग का 3x स्क्वायर है ना। दोनों अलग अलग चीज है, एगो नहीं है कि कट ही हो सकता है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग है, तो इहो द्विघात समीकरण है। 4 गो ऑप्शन में से 3 गो पता चल गया कि है, एगो है, इसका मतलब यही नहीं है, सी नंबर कन्फर्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को खोजा जाता है आंसर के पास जब ऑप्शन ज्यादा डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकन होता है, तो ऑप्शन को काटना सीखिए। यदि ऑप्शन को काटना सीख गए तो आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। अगला, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल होगा, एक ही ऑप्शन है, या तो एक के सॉल्व करो या तो ऑप्शन को पुट करो। दो गो तरीका है, या तो क्वेश्चन को ही सॉल्व किया जाए या तो ऑप्शन को रखा जाए। ऑप्शन रखना आसान है, चलिए आइए -3 रखते हैं, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। -3 यहाँ रखेंगे ना, यहाँ तो प्लस का 21 हो जाएगा, और प्लस का 12, एक मतलब इसका जोड़ कभी भी 0 नहीं आएगा, गलती। आइए 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 रखेंगे तो 7 चौके 28, और प्लस के 12, 16 12 कितना हो गया? 28, और ये माइनस का 28, घट के कितना आ गया? 0। इसका मतलब 4 आंसर होगा, मतलब ऑप्शन को रखिए मान 0 तो वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल p और q है, तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा? तो p प्लस क्यू का फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा a, होता है ना। माइनस b का काम कितना कर रहा है? p, a का वैल्यू 1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा माइनस का p। माइनस का p का मतलब कि ऑप्शन में माइनस p है नहीं है। वाह क्या सीन है। p प्लस क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा जाता है, माइनस बी का ये हो गया, ए का वैल्यू माइनस पी ही होगा। आप लोग एक के माइनस पी कर लीजिए, ठीक है ना, एक के बी नंबर। अगला सवाल 28 नंबर, बोला गया है कि इस समीकरण बराबर 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर मतलब होता है d, और d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए b का मान कितना है बाबू? तो माइनस का 13, स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू 10 हो गया, -13 का स्क्वायर 169, 4 3 12, 12 10 120, घटेगा तो कितना आएगा? 40 और 9 49, डी का मान 49 आएगा, 49 आएगा तो इसका मतलब 28 का ए होगा। अगला सवाल आता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए पहले x एकरा में गुना करवाइए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुना 5 में करवाएंगे तो कितना हो गया? 5x बराबर 0 हो गया ना। बोला है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा ए, एकरा में c है नहीं है तो 0, a का वैल्यू 2 है तो 0 बटा 2 कितना हो गया? 0, यानी हम लोग 29 का 2 लगा देंगे। अगला सवाल 30 नंबर, बोला गया है कि मूलों का योग 0 है तो k का मान क्या होगा? सबसे तगड़ा सवाल, ठीक है ना, नॉर्मल तरीका से नहीं बनेगा। देखिए आप लोग को जो इक्वेशन दिया गया है लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का x बराबर k का गुना कराइए एकरा में तो 4kx माइनस का k हो गया ना। इस सब को लाइए इधर तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4kx प्लस का k बराबर क्या हो गया? 0। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का x कॉमन लीजिए, हाई दोनों में से, हाई दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का 4k प्लस का k बराबर 0। अब ये हम लोग का ओरिजिनल द्विघात समीकरण अब बन के तैयार होगा।
और लोग एकड़े में बनाना शुरू करते हैं। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब बोला गया कि मूलों का योग शून्य है। मूलों का योग शून्य है, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए होता है। एकर मान क्वेश्चन में बोला है 0, माइनस यहाँ लिख देना है। बी का काम कितना कर रहा है, माइनस, और ये गुना माइनस और फिर 1 प्लस 4 के हाँ बाटा में माइनस बी बटा ए का वैल्यू कितना है 1, एक गुना हो जाएगा 0, ये गुना हो जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा 4 के, तो 4 के बराबर हो गया माइनस का 1, तो के बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटा में 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो अभी तक जो सवाल बनाने में मजा आया है ना, 3-4 एगो सवाल में, एगो ई वाला, एगो इनइक्वालिटी वाला, यही सब सवाल बनाने में तो अच्छा लगता है ना। अब मैथ का लेवल बढ़ रहा है, ऐसे मैथ का सवाल होना चाहिए। तुम लोग सोच रहा होगा कि सर आप यदि आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दिएगा तो हम लोग को ऐसी की तैसी कर देंगे। ऐसी की तैसी नहीं कर देंगे, मैथ आप लोग को मजबूरन पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से आप लोग मैथ पढ़िएगा, ऐसे से सवाल बनाएंगे तब ना। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। अब देखिए रूट वाला सवाल है, बोला है विवेचक। विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। चलिए बी का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 5 रूट 5, हाँ सी का वैल्यू रूट 5। चलिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ये कितना होगा 5 के 20 रूट 5। एक मिनट, यहाँ देखिएगा 5 के 20 एक और गुना होगा तो 5, तो 20 5 100, एक मतलब कितना आ जाएगा 0 आएगा, इसका मतलब 31 का बी। अगला सवाल 33 नंबर, बोला गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल साइन थीटा और कोस थीटा है तो बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देख रहे हैं सवाल क्या पूछा है, बोला गया है कि इसके मूल साइन थीटा और कोस थीटा है तो इसमें बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यदि हम लोग अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, मूल यह है, ठीक है ना, क्या मूल है साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो यदि हम लोग यहां से डी निकालते हैं, ठीक है ना, डी से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर डी का फॉर्मूला रखने से कुछ हो नहीं पाएगा। हम लोगों को साइन कोस में निकालना पड़ेगा, तो यानी ऐसे करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हाँ -2 अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है, हम लोग जानते हैं यही होता है। चलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब कि अल्फा के मान साइन है, यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाटा ए, ठीक है ना, यानी हम लोग का यहाँ से माइनस का बी बाटा ए का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया सी बाटा में ए, हो गया ना। चलिए तो यहाँ से तो एक तो मान 1 हो जाएगा, इन्हें करेंगे तो बी स्क्वायर बाटा में ए स्क्वायर हो जाएगा, इन्हें करेंगे तो 2c बाटा में ए हो जाएगा, इधर 1 हो गया। ए स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 2ac, गुना कर दीजिए तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 2ac हो गया, एक के एने भेज दीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac, यानी ये का सवाल था सोचने पर मजबूर कर दिया, ठीक है ना। मानना पड़ेगा बिहार बोर्ड का धीरे धीरे लेवल, अब ये सवाल देख रहे हैं नायका 26 का है, सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे क्या करें। तो हमको पता था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना पड़ेगा तो हम लोग का निकल जाएगा। इस सवाल के लिए बिहार बोर्ड को दिल से सलामी है, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है 33 नंबर में कि इसके मूल अल्फा बीटा है तो अगर मान क्या होगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 3, चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस के 4 हाँ प्लस का हो जाएगा 4x माइनस का 6 बराबर 0, गुना करवाइए 3x स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का हो जाएगा 12x माइनस का 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 6 बराबर 0, हो गया ना। 3 एकरा में से कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4x
प्लस का 2 बराबर 0। तो उधर 3 को भेज देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2 बराबर 0। हम लोगों से पूछा है उसका मानना, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो माइनस का b बटा a, तो माइनस b का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 1, यानी माइनस का 4 आएगा। ये लगल अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो c बटा में a, तो c का वैल्यू कितना है 2 है और a का वैल्यू 1, कितना हो गया 2। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कि a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 2। अब यही सब मान आप लोग यहाँ पर रख लेंगे। हम लोगों से पूछा है 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा, लघुत्तम लीजिए अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, लघुत्तम लेंगे तो अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, बीटा लिखा गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 4, यहाँ हो गया 2, 2 से 4 गया 2 बार में, यानी आंसर आ जाएगा माइनस के 2। माइनस का 2 मतलब 33 का a। और पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। लगभग 1 घंटा हुआ, पूरे नेट 1 घंटा में, 1 घंटा में आप लोगों के चैप्टर 4 के पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। आप लोग इस क्लास को सेव कर लेंगे, दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे। जब कभी भी आप लोगों के द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे तो आप लोग इसको जरूर आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कमेंट भयानक भयानक आना चाहिए, तगड़ा तगड़ा एकदम कमेंट, ठीक है। हर जगह स्टेटस ग्रुप हर जगह शेयर करना है। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगला चैप्टर उसी का आने वाला है। जय हिंद।